ये दोस्तों चैप्टर 2 है और चैप्टर फर्स्ट में मैंने बताया कि किस तरीके से आप बिना रटे टेंसों को याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आप एक वीडियो को देख लीजिए चैप्टर फर्स्ट, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप देख करके ही कैसे पहचान सकते हैं कि ये टेंस कब का है, किस समय की ये बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम कोई भी न्यूज़पेपर देखते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं इंग्लिश में, या फिर कुछ भी कहीं पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब नज़र आती हैं, सहायक क्रियाएं नज़र आती हैं कुछ इस तरीके से कि डू, डज, डिड, विल, सेल, इस तरीके से हमें दिखता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये बात कब की चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है, पास्ट की चल रही है या फ्यूचर की चल रही है। तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप देख करके ही पहचान जाओगे कि ये बात कब की चल रही है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट की बात को आप कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, आप देख करके ही कैसे पहचाने कि ये बात प्रेजेंट की है, वर्तमान की है, अभी की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि ये सहायक क्रिया आती हैं, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, इस तरीके से यदि ये सहायक क्रिया आपको देखने को कहीं भी मिलती है तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, और कभी कभी होता है ऐसा कि मान लीजिए कि आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, कोई घटना हो गई है या आता है जो आपको समझ में नहीं आता कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो आप सहायक क्रिया की मदद से बस इतना सा याद कर लो, आपको पता चल जाएगा ये बात जो है प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। इसके बाद है दोस्तों पास्ट टेंस। हम देख करके ही कैसे जानेंगे कि ये बात जो है पास्ट की है, ये बात बीत चुकी है। तो इसके लिए सहायक क्रिया यूज़ की जाती हैं डिड, और आपको तो पता है डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है। डिड, वाज, वेयर, हैड। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर का देखते हैं दोस्तों। फ्यूचर में कौन सी सहायक क्रिया यूज होती हैं। तो फ्यूचर के लिए देखिए, सबसे पहली सहायक क्रिया विल को याद रखेंगे आप। यदि जहां भी विल आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, विल के साथ विल हैव भी आ जाता है दोस्तों, और एक और वर्ड आता है यहाँ पर सेल। विल हैव, सेल हैव, इस तरीके से वर्ड आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पर देखो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सहायक क्रियाओं की। जैसे हम बोलने में यूज़ करते हैं या था, या जाऊँगा, जाता हूँ, इस तरीके से ये भी काम करती हैं कि ये जो डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये हमारी प्रेजेंट की सहायक क्रिया होती हैं जो प्रेजेंट के टाइम को रेफर करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये पास्ट के टाइम को रेफर करती हैं, डिड, वाज, वेयर, हैड। इसी तरीके से ये फ्यूचर के टाइम को रेफर करते हैं, विल, सेल या विल, सेल, हैव। नेक्स्ट वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2। इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप देख करके ही कैसे पहचान सकते हैं कि ये